ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग में ज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करी मोक्ष पाओ। आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। कि जो लोग स्वाध्याय करते हैं, धर्म करना चाहते हैं, जैन कुल में ही जन्मे हैं, खूब शास्त्र स्वाध्याय करने के बाद भी हमारे अंदर कहाँ भूल रह जाती है। हम देवशास्त्र गुरु का स्वरूप जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, तो देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को समझने में कहाँ हमसे भूल हुई है, इस विषय में चर्चा करें। क्योंकि देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता और सम्यक दर्शन के बिना धर्म की शुरुआत नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले देवशास्त्र गुरु का स्वरूप जानने में आना चाहिए। यदि देवशास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं जानते तो केवल प्रतिमा बना करके या देख करके भक्ति करने से कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, आपको सबसे पहले स्वरूप जानना होगा। आप मंदिर जाओगे, भगवान की भक्ति में लीन हो जाओगे, ऐसे नहीं। जब तक आप भगवान का स्वरूप ही नहीं जानते तो भक्ति कैसी। आप किसी कवि के लिखे हुए पूजन भजन गीत सामायिक प्रतिक्रमण गा दोगे तो इसका नाम तो भक्ति होता नहीं। भक्ति का मतलब है गुणों में अनुराग होना। भक्ति का मतलब क्या है? गुणों में अनुराग होना। समझ में आया कि नहीं आया? कभी भी किसी भी व्यक्ति के गुणों से उसकी पहचान बनती है, उसकी महिमा आती है। महिमा गुणों से आती है। मैं आपको आज भाई कोई व्यक्ति आए, या जैसे समझो जम्मू कुमार जी भाई सब आए यहाँ पे, या कोई और व्यक्तित्व आते हैं भोजनशाला में अगर आए हैं, तो मैं महाराज को अगर ऐसे कहूँ नहीं कोई आया उनको भोजन करा देना, और मैं कहूँ कि ये हमारे तमिलनाडु के बहुत बड़े विद्वान हैं, यहाँ आते हैं, इनका हमें पूरा सहयोग मिलता है, इनको जैसी व्यवस्था इनको चाहिए वैसी हमें देना है भोजन आदि के संबंध में, तो उससे उस व्यक्ति को समझ में आएगा कि ये व्यक्ति कौन है, हमें इनके लिए कैसा व्यवहार करना है। समझ में आया कि नहीं आया? महिमा कैसे आएगी? मैं खाली अगर ऐसे ही बोलूँगा नहीं एक भोजन इनको करा दें तो उससे कैसे फ़र्क पता चलेगा? हाँ, ड्राइवर को भी कराता है तो उससे फ़र्क पड़ता है। समझ में आया? तो बताना, कोई भी व्यक्ति आए, राजू भाई मैं आपको ऐसे ही मिलवा दूँ, भैया ये आए हैं फलानी जगह से, मैं आपको बताऊँ ये कौन है, इन्होंने क्या क्या किया है, तत्व प्रचार के लिए आज तक इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, जिन धर्म की प्रभावना इन्होंने कैसे किया, आत्म कल्याण के लिए क्या करते, तो आपको पता चलेगा अच्छा ऐसे व्यक्तित्व है। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही यहाँ जिन मंदिर में आकर के ये ऐसे हमारे भगवान होते हैं। इससे क्या हो गया? नहीं क्या? कोई मंदिर में आए, अपन किसी बाहर वाले को लेकर आए, अपने मित्र को लेकर के आए, किसी को लेकर के आए और दिखा करके बस भाई जैसे तुमने सब मंदिर में भगवान देखे ना, हमारे भगवान ऐसे होते हैं। क्या पता चला? अच्छा ये तुम्हारे भगवान है। अच्छा कपड़े नहीं पहनते, हाँ कपड़े नहीं पहनते, ये हमारे क्या पता चला? क्या महिमा आएगी? कुछ नहीं। वीतरागी हैं, मोह राग द्वेष से रहते हैं, लेते देते नहीं है, करते नहीं है कुछ, मात्र ज्ञाता दृष्टा हैं, किसी के प्रति अच्छे बुरे का व्यवहार नहीं है, क्षुधा आदि 18 दोषों से रहित हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार से पता चलेगा अच्छा भगवान का स्वरूप ऐसा होता है। हमने तो आज तक यही सुना था कि जो पापियों को दंड देते हैं और पुण्य आत्माओं को फल देते हैं, वरदान देते हैं, उनका नाम भगवान है। जो प्राणियों की रक्षा करते हैं उनका नाम भगवान है। हम कह रहे हैं प्राणियों की रक्षा मतलब राग भाव, और वो इस राग से रहित हैं, वो वीतरागी हैं, उनके रक्षा का भाव ही नहीं है। आप बताओ है कि नहीं? बताओ भाई, 3 लोक के रक्षक, ये सब उपचारित असद्भुत व्यवहार है के कथन है। जैसे किसी ब्रह्मचारी जीव को भी बोल देना, ऐसा बेटा आप ही अब नहीं समझिए, वो ब्रह्मचारी जीव, हम कह देते अब नहीं समझिए बेटा, ऐसा ही है भाई। रक्षा के परिणाम इस अज्ञानी जीव को है, हम जैसे आप जैसे जीवों को है।
ज्ञानियों को भी होते हैं, भूमिका अनुसार होता है। लेकिन समझ में आया कि नहीं आया? वीतराग सर्वज्ञ भगवान को उस तरह के परिणाम भी नहीं है। आप सोचो, उनकी सहज ऐसा पुण्य का उदय है कि परमोदारिक शरीर जो होता है वीतराग सर्वज्ञ भगवान के अरहंतादिक की अवस्था में, उससे किसी जीव की हिंसा होती ही नहीं है, ऐसी व्यवस्था है। लेकिन उनके परिणाम उस तरह के है ही नहीं। क्यों? क्योंकि शुद्धोपी हो गए सदाकाल, राग द्वेष का काम ही नहीं है। तो भगवान का स्वरूप समझ में आए तो भक्ति हो। पूरी दुनिया ये मानती है, पूरी दुनिया ये मानती है कि सारी जिम्मेदारी भगवान की, भगवान की कृपा से सब होता है, भगवान की इच्छा से सब होता है। भाई साहब, एक चोर भी चोरी करने जाता है तो कहता है भगवान की कृपा से आज चोरी अच्छी होगी। सोचो आप, कितना बड़ा मतलब अच्छा काम होता है तो भगवान की कृपा, बुरा काम होता है तो नहीं। लेकिन कुछ लोग तो बुरे काम में भी, सोचो कोई व्यक्ति बलात्कार करके आया तो पता है सब, कोई लड़की अकेले में दिख गई तो ये सोचेगा अरे वाह भगवान, आज तो आपने, समझ में है कि नहीं है? कितना मतलब भगवान की इच्छा से सब होता है, भगवान सब कुछ करते हैं, इतना कहने में कितना बड़ा पाप है, भगवान का कितना बड़ा अपमान है। आप सोचो, कभी समझा किसी ने? भाई भगवान की इच्छा से कुछ नहीं होता है, भगवान तो इच्छाओं से रहित हैं। अरे दिगंबर मुनिराजों के लिए लिखा है इच्छा निरोधस तपः, जिन दिगंबर मुनिराजों की इच्छा नहीं है, समझ में आया कि नहीं है? तीव्र इच्छाओं का अभाव है उनके, संजलन संबंधी थोड़ा सा, और पूर्ण वीतरागता में इच्छा का पूर्णतः अभाव हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? इच्छा रहित भगवान, वो कहते हैं भगवान की कृपा, भगवान की इच्छा होगी तो सब अच्छा होगा। हॉस्पिटल में एडमिट हुए, भगवान की कृपा होगी, भगवान की इच्छा होगी तो सब अच्छा होगा। क्या कर रहे हो? भगवान का अपमान कर रहे हो आप ऐसा कहते। वीतरागी भगवान को रागी द्वेषी, रागी द्वेषी, राग द्वेष गाली है, गाली। समझ में आया कि नहीं? आप भगवान को ऐसा बोल करके आपकी इच्छा से, आपकी कृपा से सब होगा, आप करोगे ऐसा कह करके आप भगवान का अपमान कर रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, लोग भक्ति के अतिरेक में उपचरित असद्भुत व्यवहार ऐसे ऐसा कह देते हैं, लेकिन अपेक्षा ख्याल में होती है कि नहीं भगवान नहीं करते, कर नहीं सकते। लिखा इंदोवात है जिणंदोवा को सक्कली वारे तुम इंदोवात है जिणंदोवा, कार्तिक अनुप्रेक्षा में लिखते हैं कार्तिकेय स्वामी कि भाई इंद्र और जिनेंद्र भी टालने में समर्थ नहीं है एक छोटी सी चीज को भी। समझ में आया कि नहीं आया? आप सोचो कितनी बड़ी भूल करते हैं जी। और बचपन से बच्चों को यही सिखाया जा रहा है। क्या सिखाया जा रहा है? कि भगवान सब करेंगे, भगवान पाप देते हैं, भगवान दंड देते हैं, भगवान तेरे को फल देंगे, तू मंदिर जाएगा, पूजा करेगा, भक्ति करेगा तो तेरा अच्छा होगा। कोई भी पंडित जी स्वाध्याय तो होता नहीं है, शास्त्र पढ़े नहीं है, 5 समवाय जानते नहीं है, उपादान निमित्त की चर्चा नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस उठाया, पंडित जी बन के बैठे, उठाया मंत्र, लो भाई ये भक्तामर पढ़ लेना, ये तत्वार सूत्र का पाठ कर लेना, ये वाला जाप दे लेना, तुम्हें बच्चा हो जाएगा, तुम्हें शादी हो जाएगी, तुम्हें नौकरी लग जाएगी, तुम्हें समस्या खत्म हो जाएगी। पता नहीं क्या क्या करते हैं। और अगर ऐसा ना हो, क्यों 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 भाई, पुण्य का उदय हो तो सहज सारी व्यवस्था अनुकूल होती है, और पाप का उदय हो तो सहज सारी व्यवस्था प्रतिकूल होती है। जैन धर्म का ये बड़ा सिद्धांत है। यदि पाप का उदय है तो इंद्र और जिनेंद्र तेरा भला करने में समर्थ नहीं है, और पुण्य का उदय है तो इंद्र और जिनेंद्र भी तेरा बुरा करने में समर्थ नहीं है। ऐसा जैन धर्म का अटल सिद्धांत है। इसको समझता नहीं है और पंडितों के चक्कर में पड़ जाता है। लोग कोई श्लोक दे देते हैं, कोई मंत्र दे देते हैं, इसका जाप कर तेरा काम हो जाएगा, शादी हो जाएगी, वास्तु ठीक हो जाएगा, या नौकरी लग जाएगी, जो भी होगा, संतान प्राप्ति, पता नहीं क्या क्या। और ऐसा जब होता नहीं है ना तो उसकी श्रद्धा डोल जाती है, भगवान पे से श्रद्धा खत्म हो जाती है ऐसे जीव की। फिर सोचो आप, कभी जीवन में भगवान का सच्चा स्वरूप समझा नहीं, कुछ का कुछ मान का बैठा, वीतरागी भगवान को रागी द्वेषी समझा, अकर्ता मात्र ज्ञाता दृष्टा जो भगवान है, ऐसे वीतरागी भगवान को करता धरता समझा। ये तेरी भूल थी और ऐसा तो होता नहीं है, और तूने गलत समझा था, और बाद में तू ही उनको बुरा मान करके उनकी निंदा भी करता है। अरे स्वरूप ही समझो ना भाई, वीतरागी राग द्वेष नहीं है, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान मतलब क्या? केवल जानना, जानना जानना जानना, केवल
जानना, इसका नाम केवल ज्ञान है, करना धरना नहीं। जो केवल जानते हैं उनका नाम केवल ज्ञानी है, जो करते धरते हैं उनका नाम केवल ज्ञानी नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा है। तो इस तरह से देव भक्ति होती है। देव भक्ति का सच्चा स्वरूप बताओ, तू विपरीत मान के बैठा है, उनके गुणों की खबर नहीं है, बाहर के स्वरूप को देख करके केवल बाहर बाहर में भक्ति करता है, लौकिक प्रयोजन की वांछा से भक्ति करता है, धर्म बुद्धि से भी भक्ति करता है, तो उनके स्वरूप की परीक्षा नहीं करता, गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करता, जैसा दिखता है, जैसा सुना है वैसा मान करके भक्ति करने लगता है। यह है देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप। गुरु और शास्त्र के विषय में भी इसकी इसी प्रकार की भूलें होती हैं। देखो, गुरु भक्ति का अन्यथा स्वरूप, यहाँ पे देखो गुरु की भूल नहीं बता रहे, गुरु भक्ति की भूल बता रहे। मतलब दिगंबर मुनिराज, गुरु कौन हमारे लिए? निर्ग्रंथ गुरु के गुरुदेव श्री हैं। गुरु माने कोई श्रावक यहाँ गुरु नहीं है। लोक में एक अक्षर का ज्ञान देने वाले को भी गुरु कहा जाता है। माता पिता को प्रथम गुरु कहा, शिक्षक को गुरु कहा, गुरु किसी को भी कहते हैं। यहाँ तक कि मैं तो आपको बैठे बैठे बोलता हूँ और गुरु क्या हालचाल है। तो गुरु मतलब यहाँ वैसा अर्थ नहीं। गुरु माने निर्ग्रंथ गुरु। दिगंबर मुनिराज जो 14 अंतरंग और 10 बहिरंग परिग्रहों से रहित है, जिनके अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, उस संबंधी वितरागता और सकल चारित्र प्रकट हुआ है, तथा बाहर में 28 मूल गुणों का निर्तिचार पालन होता है। ऐसे परम वीतरागी दिगंबर मुनिराज वो हमारे सच्चे गुरु हैं। ऐसे मुनिराज जहाँ दिख जाए उनके चरणों में गिर जाना। ऐसे मुनिराज के दर्शन बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है दर्शन। महापुण्य का उदय जब होता है तब ऐसे चलते फिरते सिद्ध मुनिराजों के दर्शन होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? वही जैन शासन के सर्वोपरि है, वही जैन शासन के चलते फिरते भगवान हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे दिगंबर मुनिराज। और इन दिगंबर मुनिराजों की भक्ति बहुत बड़ा पुण्य का भाव है, बहुत बड़ा उत्कृष्ट भाव है, बहुत बड़ा शुभ भाव है। लेकिन ये जीव क्या करता है, मुनिराज को तो जानता नहीं है, मुनिराज के स्वरूप को जानता नहीं है, उनके गुणों को जानता नहीं है, और जैसा दिखता है, सुनता है, चलता है, वैसा ही उनका स्वरूप मानता है। और जिस प्रकार से भक्ति की जाती है संसार में, सही है कि नहीं है इसका विचार किए बिना बस वैसा करने लगता है। यह है गुरु भक्ति का अन्यथा स्वरूप। समझ में आया कि नहीं आया? कभी भी कहा देखा सुना पे यकीन करना ही मत। परीक्षा करे बिना यदि कुछ भी काम करते हो तो आप परीक्षा रहित आज्ञा अनुसारी व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीवो। सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, आप सम्यक दर्शन के पात्र नहीं हो। समझ में आया कि नहीं आया? यूट्यूब पे देख के कौन सा डॉक्टर ऑपरेशन करेगा बताओ मुझे? भाई पात्र नहीं है। कौन करने देगा, कौन अलाउ करेगा बताओ? अच्छा, मैं आज डॉक्टर के पास बैठा था राजू भाई, समझे? मैं आज एक डॉक्टर के पास बैठा था और उन्होंने मुझे एक ऑपरेशन के विषय में काफ़ी सारी जानकारियाँ दी। अब मान लो कल को ऐसा कोई मरीज मेरे सामने आ जाए तो मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? क्यों भाई? मेरे को जानकारी ना, डॉक्टर ने खुद मुझे बताया, जो करके आया उसने, उसको तो पता था ना, उसने सक्सेसफुल ऑपरेशन किया, उसने मुझे पूरी जानकारी दी। अब मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता ऑपरेशन? क्यों भाई? मैंने पढ़ा नहीं है ना खुद, मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से जगत में कोई भी जिसने पढ़ा नहीं हो, सुना नहीं हो, कोई भी कुछ भी कह देता है धर्म के बारे में। भाई भगवान ऐसे हो, भगवान की भक्ति ऐसे करो तो चलेगा। भाई मुनिराज ऐसे होते हैं, भक्ति ऐसे करो तो भी चलेगा। मतलब जो भी है, कोई भी एरा गहरा चलता फिरता आदमी देवसाज गुरु जैन धर्म के बारे में अपनी राय प्रकट कर देता है और हम सोच लेते हैं बढ़िया सही कह रहा है, और कहीं सुनी बातों को बिना शास्त्र में पढ़े, बिना समझे, बिना विचारे, बिना किसी तर्क के वैसा का वैसा मानते हैं, और वैसी जैसी कहा सुना, जैसा भी कहा सुना वैसी ही देवसाज गुरु की भक्ति शुरू कर देते हैं। इसका नाम है देवसाज गुरु की भक्ति का अन्यथा स्वरूप। समझ में आया कि नहीं आया? खुद से पढ़ो ना, परीक्षा करो तब, नहीं तो ऐसा है। देखो गुरु भक्ति के लिए क्या लिखते हैं पंडित टोडरमल जी? गुरु भक्ति उसके कैसी होती है? किसके? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के। कितने ही जीव आज्ञानुसारी हैं,
तो ये जैन साधु हैं, हमारे गुरु हैं, इसलिए इनकी भक्ति करनी, ऐसा विचार कर उनकी भक्ति करते हैं। कुल परंपरा वाले भी ऐसे ही हैं और आज्ञानुसारी भी ऐसे ही। क्यों? क्योंकि हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, तो भैया हमारे मुनि कौन है कि ये जो दिगंबर मुनिराज है पीसी कमंडल वाले, ये हमारे मुनिराज हैं। और आज्ञानुसारी भी लोग यही बोलते हैं, इससे ज़्यादा तो जानते नहीं है, तो बोलेंगे कहाँ से? स्वाध्याय है ही नहीं, और स्वाध्यायी लोगों से ऐसे लोग दूर भी रहते हैं भाई इनके पास तो ज्ञान है, इनसे बात करनी ही नहीं, ये ज़्यादा ही ऊंची बात बताएंगे मोक्ष मार्ग की, वो हमें सुननी नहीं है। हमें क्या करना है? हमें तो केवल दिखावा करना है धर्म का, हमें धर्म करना क्या है? तो ये स्वाध्यायी जीवों से तो दूर ही रहता है ज्ञानी जीव। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो जैन साधु हैं, हमारे गुरु हैं, इसलिए इनकी भक्ति करनी, ऐसा विचार कर उनकी भक्ति करते हैं। कितने ही जीव परीक्षा भी करते हैं, वहाँ यह मुनि दया पालते हैं, शील पालते हैं, धनादि नहीं रखते, उपवास आदि तप करते हैं, क्षुधादि परिचय सहते हैं, किसी से क्रोध आदि नहीं करते, उपदेश देकर औरों को धर्म में लगाते हैं, इत्यादि गुणों का विचार कर उनमें भक्ति भाव करते हैं। परंतु ऐसे गुण तो परम हंसादिक अन्य मतियों में तथा जैन मिथ्या दृष्टियों में भी पाए जाते हैं। इसलिए इनमें अतिव्याप्तिपना है, इनके द्वारा सच्ची परीक्षा होती नहीं। अब जाओ, केवल बाहर की बातें देख करके बिल्कुल, मतलब इस अज्ञानी जीव को केवल है ना बाहर की चीज़ों की महिमा आती है। क्या कहता है मुनि के स्वरूप के बारे में, दिगंबर मुनिराज के स्वरूप के बारे में क्या कहता है ये जीव? कि भाई ये मुनि दया पालते हैं, शील का पालन करते हैं, धन आदि नहीं रखते, व्रत उपवास करते हैं, क्षुधादि परिचय सहते हैं, नग्न रहते हैं। आज की भाषा में बात करता हूँ, आज की भाषा में ये मुनिराज के विषय में क्या कहेगा ज्ञानी जीव कोई भी? भाई वस्त्र नहीं पहनते, कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी गर्मी हो, नंगे पैर पैदल चलते हैं। तुम चल के दिखा दो, तुम में दम है तो। समझ में आई कि नहीं यही बात? ऐसी ऐसी बातें, व्रत उपवास करते हैं 10-10 दिन के, 20 दिन के, महीने भर के, और रिकॉर्ड बनाएंगे जितना हो उतना। इसके अलावा भाई रसों का त्याग है, भाई खाने में एक बार तो लेते ही है खड़े खड़े आहार, और उसमें भी कई शर्तें, और उसमें भी भाई ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, 2 चीज़ें ले रहे हैं, 3 चीज़ें ले रहे हैं, 4 चीज़ें ले रहे हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें। ये बाहर के स्वरूप को देखता है, अंतर के परिणामों को देखता ही नहीं। अरे ये सब जड़ की क्रिया है। हाँ, दया पालना, अंदर में करुणा भाव, ये जीव का परिणाम है। लेकिन व्रत उपवास आदि, रसों का त्याग, ये सब क्या है? जड़ की क्रिया है। इससे पूज्यपना नहीं होता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसमें ये सब करना अच्छी बात है, मैं इन सब क्रियाओं का निषेध नहीं कर रहा, समझ रहा कि भाई व्रत उपवास आदि करते हैं, संयम रखते हैं, दया पालते हैं, शील पालते हैं, तो मैं उसके लिए मना कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये तो मुनिराज के गुण है ही, लेकिन इन गुणों से मुनिराज का पूज्यपना नहीं है, ऐसा कह रहा हूँ मैं। समझ में आई कि नहीं यही बात? अरे ये तो अन्य मतियों में भी पाया जाता है, इतना तो दया, शील, संयम, ये तो ब्रह्मचारीपना, ये अन्य मतियों में भी होता है, इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं कपड़े नहीं, लेकिन अन्य मती कपड़े नहीं त्यागते, परिग्रह नहीं त्यागते, इतना ठीक है, माना आपकी बात। लेकिन नागा साधुओं को देख लो आप, समझ में है कि नहीं यही बात? लेकिन कहने का मतलब है, और जानवरों को देख लो आप, कपड़े त्यागने से पूज्यपना नहीं होता भैया। सर्दी गर्मी बरसात में पैदल चलते हैं, गाड़ी घोड़े यूज़ नहीं करते, आप गाय भैंसों को देख लो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सब अच्छी बात है, होना ही है, नियम है, इनके बिना मुनिपना संभव नहीं है। वस्त्र त्याग बिना मुनिपना होता नहीं है। लिखा कुंद कुंद आचार्य ने तो लिखा ना, णग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। नग्नता के बिना मोक्ष मार्ग संभव नहीं है भैया। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही निश्चय से धर्म है। सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बाहर के वस्त्र त्याग से, रसों के त्याग से, व्रत उपवास से, सर्दी गर्मी सहने से कोई दिगंबर मुनिराज पूज्य हो गए, ऐसा पूज्यता का लक्षण ये नहीं है, महानता का लक्षण ये नहीं है। हमारे दिगंबर मुनिराज इसलिए महान नहीं है कि उन्होंने वस्त्रों का त्याग किया। हमारे दिगंबर मुनिराज इसलिए महान नहीं है कि वो रसाधिक का त्याग करके बैठे, खाना पीने में उनके बहुत कम चीज़ें लेते हैं, एक बार लेते हैं, इसलिए महान नहीं है। हमारे दिगंबर मुनिराज इसलिए महान नहीं है कि वो गाड़ी घोड़ों का उपयोग नहीं करते, पैदल चलते। हमारे दिगंबर मुनिराज इसलिए महान नहीं है कि वो अपने केश अपने हाथ से उखाड़ के कैशलोच करते हैं। हमारे दिगंबर मुनिराज इसलिए में केवल महान नहीं है कि वो अन्य जीवों को धर्म में लगाते हैं। तो
हमारे दिगंबर मुनिराज महान हैं अपने वीतराग परिणामों से, उनकी पूज्यता वीतरागता से, कि उन्होंने संसार को असार जान करके केवल और केवल आत्म कल्याण को चुना। हमारे दिगंबर मुनिराज महान इसलिए हैं कि उन्होंने ये जान लिया कि इंद्रिय विषयों में सुख नहीं है, इसलिए अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हमारे दिगंबर मुनिराज महान इसलिए हैं कि उनके अंदर से 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो चुका है और सकल चारित्र जिनके प्रकट हुआ है। हमारे दिगंबर मुनिराज महान इसलिए हैं कि शत्रु हो या मित्र हो, संसार में कैसी भी परिस्थिति हो, चक्रवर्ती आ जाए या रंक भिखारी, वो दोनों के प्रति समानता का भाव होता है उनके। वो अपने समता भाव से महान होते हैं, वो अपनी वीतरागता से महान होते हैं। मैं कि नहीं आया? हमारे दिगंबर मुनिराज महान इसलिए हैं कि भाई साहब उन्होंने खुद तो संसार में सुख नहीं है ऐसा जान करके संसार को त्यागा है, और ऐसे ही अन्य जीवों को भी कभी किसी भी सूरत में संसार का उपदेश नहीं देते। यदि कोई दिगंबर मुनिराज के वेश में सांसारिक कार्यों का उपदेश देता है तो वो दिगंबर मुनिराज नहीं हो सकता। क्यों? अरे जिन मुनिराज ने जब ये जान लिया कि एक बार को रेत में से तेल निकल सकता है लेकिन संसार में सुख नहीं मिल सकता, तो फिर वो श्रावक को संसार में सुखी होने का उपदेश किस प्रकार से दे सकते हैं? जरा विचार तो करो। समझ में आया कि नहीं आया राजू भाई? झूठे हो जाएंगे, धोखा हो जाएगा। आप बताओ राजू भाई, जिस खीर को मैंने ये जान लिया इस खीर में जहर है, उस खीर को भाई साहब मैं तो नहीं खाऊंगा, आपको कैसे दे सकता हूं मैं? और आपको दूं तो कितना बड़ा पापी कहलाया मैं। यदि मैंने ये जान लिया इस आलू में अनंत जीव हैं तो मैं इसका त्याग करता हूं, तो मैं किसी और को उपदेश कैसे दूंगा कि नहीं भाई मैंने तो त्याग कर दिया, तुम खाओ कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे से थोड़े छोटे हो इसलिए। कितना बड़ा पाप है। ऐसे ही यदि किसी दिगंबर मुनिराज ने यह जान लिया कि एक बार को रेत में से तेल निकल सकता है लेकिन संसार में सुख नहीं है, ऐसे दिगंबर मुनिराज किसी भी जीव को सांसारिक उपदेश देते नहीं। समझ में है कि नहीं? संसार की किसी कार्य का उपदेश नहीं देते। तो कैसा उपदेश देंगे? त्याग का, संयम का उपदेश देंगे। जब भी देंगे त्याग का उपदेश देंगे। महाव्रत ग्रहण कर, नहीं कर सकता, अणुव्रत ग्रहण कर, नहीं कर सकता, छोटे छोटे नियम ले, रात्रि भोजन का त्याग कर, कंदमूल का त्याग कर, नहीं कर सकता तो अंत में कहेंगे कोए के मांस का त्याग कर, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि बाकी का खा ले। बात समझ में आने की नहीं आ रही? कथन पद्धति देखना आचार्यों की। ये नहीं कहेंगे कि तू बाकी खा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं, त्याग कर। त्याग का उपदेश है, कुछ करने का, ग्रहण करने का उपदेश नहीं होता दिगंबर मुनिराज की शैली में। यही कह रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? लोग दिगंबर मुनिराज के स्वरूप को जानते ही नहीं है, बिना जाने भक्ति करते हैं। मुनिराज की भक्ति में पता है क्या क्या बोल जाते हैं? कई बार तो लौकिक कार्यों के विषय में बताते हैं मुनिराज को। मुनिराज के लिए सांसारिक शारीरिक नियम, व्रत, उपवास, संयम, नियम, भाई इसका त्याग था, उसका त्याग है, और ये मुनिराज इसलिए महान है। अरे भैया, ये इनके लिए भला किया, उनके लिए भला किया, इसका त्याग है, उसका त्याग है, ये कोई दिगंबर मुनिराज की महिमा नहीं है। क्यों? मुनिराज की महिमा किससे होती है? वीतरागता से, उनके समता परिणाम से, उनके सकल चारित्र से उनकी महिमा है। समझ में आया कि नहीं आया? उनके रत्नत्रय से उनकी महिमा है, उनकी आत्मानुभूति से उनकी महिमा है। बाहर के त्याग से कोई महिमा होती नहीं। हाँ, आत्मानुभूति रहेगी, सकल चारित्र रहेगा, और बाहर में 28 मूल गुणों का निर्विचार पालन भी रहेगा, ये त्याग भी रहेगा, सब कुछ होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर का त्याग मत करो, बस अंदर अंदर का काम कर लो बैठे बैठे, ऐसा नहीं है भैया। ये जितने गुण आप लगा रहे हो वो तो रहेंगे, लेकिन ये गुण की महिमा तभी कहलाएगी जब अंदर में निश्चय होगा। आत्मानुभूति के बिना आपकी ये भक्ति जो आप कर रहे हो जिन गुणों के द्वारा, वो सारे गुण झूठे हैं। आत्मानुभूति से ही उनकी सच्चाई सिद्ध होती है। सच बात ये है। कैसे?
कि जब तक आत्मानुभूति नहीं है तब तक मिथ्या चारित्र, और आत्मानुभूति हो जाए तो ये जो बाहर में आपने जो गुणों की भक्ति की, ये सब व्यवहार सम्यक चारित्र। समझ में आया कि नहीं आया? इतना फर्क पड़ता है, ऐसा है। लेकिन इसको गुण का विचार ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, लेना देना नहीं है। क्या करना है, इसको अपने आप को धर्मात्मा दिखाना है बस। स्वयं को धर्मात्मा दिखाना चाहता है वो, बस उसको दिगंबर मुनिराज की भक्ति नहीं है। और अजय भाई, आज भी दुनिया में जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा मुनि भक्त मानते हैं ना, वो भाई साहब सबने अपने अपने मुनिराज फिक्स कर रखे हैं भाई साहब। आज भाई हम केवल इनको मानते हैं और किसी को नहीं। हमारे वाले तो ये है, नहीं हमारे वाले तो ये हैं, ये संघ हमारा, हाँ ये वाला संघ हमारा, अपने अपने फिक्स कर रखे हैं। और सुनो, जब कोई प्रसिद्ध मुनिराज आए जो मंत्र तंत्र देते हो, बड़े बड़े कार्यक्रम कराते हो, जिनके कारण से मंदिर में बहुत पैसा इकट्ठा आ जाता हो, उनके लिए तो पूरी व्यवस्थाएं होती हैं फुल, समाज में खूब चौके लगते हैं, सारी व्यवस्थाएं होती हैं। और जो मुनिराज स्वाध्याय इत्यादि में लगे रहते हैं, कोई मंदिर में पैसा इकट्ठा नहीं कराना, कोई व्यर्थ के कार्यक्रम नहीं कराना, और किसी भी तरह का कह सकते हैं कि टाइम वेस्ट जैसा काम नहीं करना, मंत्र तंत्र नहीं देना, ऐसे मुनिराजों को लोग चौका लगाने को तैयार नहीं है। ये हालत है। हमारे पंडितों में भी ऐसा ही है। जो प्रसिद्ध है वो पंडित, और जो प्रसिद्ध नहीं है वो खंडित। हाँ, पैसा इकट्ठा विधान पूजन के लिए भी, जो विधान पूजनों में बहुत पैसा इकट्ठा करा दे मंदिर के लिए, आपको खूब नचवाए, आपको खूब भक्तियाँ, मतलब मनोरंजन करवाए एक तरीके से आपका खूब, वो तो बड़ा पंडित। और जो आपके सामने तत्व चर्चा करे, आपको जिनवाणी की बात समझाए, वो खंडित। समझ में है कि नहीं है? हाँ बताओ। अभी हेमंत भाई थे यहाँ पे, तो हम 3-4 लोग बैठ कर कितना बढ़िया स्वाध्याय, हाँ कितना बढ़िया स्वाध्याय कराया हेमंत भाई गांधी ने। उस समय सार का पहला कलश, दूसरा कलश, उनने जिस तरीके से अर्थ बताया मैंने आज तक नहीं सुना था। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है भाई साहब, इतना स्वाध्याय करने के बाद भी हमें कुछ नहीं आता, अभी कुछ भी नहीं आता। और कई लोगों को मैं देखता हूँ, उन्होंने पहली बार कोई लाइन पढ़ी होगी, उसको ऐसा लगता है हमें बहुत सीख गए हम धर्म के बारे में, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैं 10 साल 12 साल हो गए, मैं लगातार रोज स्वाध्याय करता हूँ, मैं एक दिन नहीं छोड़ता, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। सच बात है, क्योंकि कितना कुछ है भैया बादशाह। 3 दिन में तो पूरा पंचम हो जाता है। हाँ, कितना कुछ भाई, एक एक अक्षर में कितनी सूक्ष्मता है भाई। गणधर भी हार जाते हैं इन वचनों को। तीर्थंकर के गुणगान करने में गणधर भी हार गए। आप सोचो, हम और आपके बस की बात नहीं है, क्या भक्ति करोगे। दिगंबर मुनिराज की भक्ति स्वयं इंद्र नहीं कर सकता, हम और आप क्या भक्ति करेंगे बताओ। ऐसे दिगंबर मुनिराज के गुण होते हैं। इंद्र भी दिगंबर मुनिराज के गुणों की भक्ति वचन से नहीं कर सकता। उसका कारण बताए क्यों? क्योंकि वचन होते हैं सीमित और गुण हैं अनंत। हो ही नहीं सकती हो, बताओ कितनी भक्ति करोगे। हम तो अपनी सामर्थ्य अनुसार दिगंबर मुनिराज के गुणों को पहचान करके, उनके सच्चे गुणों को पहचान करके भक्ति कर सकते हैं। वास्तव में तो मुनिराज के गुण तो इतने हैं कि इंद्र भी उनकी भक्ति करने में समर्थ नहीं। सच्ची बात है, समझ में है कि नहीं है? और देखो क्या लिखता है। अब ये अज्ञानी जीव अगर गुण का विचार भी करता है ना, तो मुनिराज के, तो कैसे गुणों का विचार करता है कि जिन गुणों का विचार करते हैं उनमें कितने ही तो जीवाश्रित हैं, कितने ही पुद्गलाश्रित हैं। उनके विशेष न जानते हुए असमान जातीय मुनि पर्याय में एकत्व बुद्धि से मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं, तथा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग वह ही मुनियों का सच्चा लक्षण है, उसे नहीं पहचानते, क्योंकि ये पहचान हो जाए तो मिथ्या दृष्टि नहीं रहते। इस प्रकार यदि मुनियों का सच्चा स्वरूप ही नहीं जानेंगे तो सच्ची भक्ति कैसे होगी। पुण्य बंध के कारण भूत शुभ क्रिया रूप गुणों को पहचान कर, उनकी सेवा से अपना भला होना जानकर उनमें अनुरागी होकर भक्ति करते हैं। इस प्रकार गुरु भक्ति का अन्यथा स्वरूप कहा। समझ में आए? पेज नंबर 223।
मतलब जिन गुणों का विचार करते हैं ना राजू भाई ये मुनिराज के, उन गुणों में कुछ तो जीवाश्रित हैं, कुछ पुद्गल आश्रित हैं। जैसे ऊपर लिखा ना, दया पालते हैं, शील पालते हैं, ये कौन से गुण हैं? ये जीवाश्रित गुण है, क्योंकि वो परिणाम तो जीव का है ना। और धन नहीं रखते, उपवास आदि करते हैं, क्षुधादि परिचय देते हैं, ये सब क्या है? ये पुद्गल के हैं। उसको इसकी भी पहचान नहीं है, एक मानता है। असमान जाति हैं जीव और पुद्गल। भाई एक जाति मतलब क्या? जीव छह द्रव्य ना, छह द्रव्य अलग अलग जाति में बांट दिया इनको। तो जीव मतलब सारे जीव, पुद्गल पुद्गल। अब ये जीव और पुद्गल को एक मान लेता है। जीव भिन्न और पुद्गल भिन्न है। आप समझो जैसे किसी हाथी को जब अपन देखते हैं ना, तो उसको अपन हाथी कहते हैं। उसको ये नहीं पता चलता कि इस हाथी में शरीर अलग है और जीव अलग है। और असमान जाति दोनों को एक मान लेता है। समझ में आया कि नहीं आया? कर्म को, जीव को एक मान लेता है ये। अब ऐसे ही यहाँ करता है मुनिराज के विषय में। अब मुनिराज मतलब क्या? बाह्य शरीर को ही मुनि मानता है, बाह्य स्वरूप को ही मुनि मानता है, अंदर के गुणों की पहचान नहीं करता। इस शरीर के से भिन्न एक शुद्ध आत्मा है, जिनके तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, इतनी वीतरागता प्रकट हुई है, शुद्धता प्रकट हुई है, जिनके अंदर में संयम है, दया है, भक्ति, सब कुछ है। ऐसे मुनि के उनको तो नहीं जानता, केवल बाय में भैया ये व्रत उपवास करते हैं, इन्होंने ये त्याग कर दिया, ये नहीं करते, और ये पीछे कमंडल रखते हैं, बस इसको ही मुनि का स्वरूप मानते हैं। ये है गुरु का अन्यथा स्वरूप। समझ में आया कि नहीं? सच्चा स्वरूप नहीं मानता हूँ मैं। ये नहीं कह रहा केवल अंदर अंदर का जानो, और ये भी नहीं कह रहा केवल बाहर बाहर का जानो, पूरा पूरा जानो। दिगंबर मुनि क्या है? निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। जब आपको ये पता चलेगा कि अंदर में वीतरागता प्रकट हुई है, तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, अंदर में शुद्धोपयोग के अवलंबन से सकल चारित्र प्रकट हुआ है, तो बाहर में 28 मूलगुण दिखेंगे ही दिखेंगे। इस प्रकार से मुनि की पहचान है। लेकिन 28 मूलगुणों से वो महान नहीं होते, महान तो अंदर की वीतरागता से होते। अज्ञानी जीव ये नहीं निर्णय कर सकता कि अंदर में आत्मानुभव है या नहीं, वो तो बाहर के गुणों को देखता है। लेकिन उसको शास्त्र स्वाध्याय के बल से इस बात का निश्चय होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए कि मुनि की महानता बाह्य नियम संयम से नहीं है, अंदर की वीतरागता से। समझ में आया कि नहीं आया? उनकी पूज्यता वीतरागता से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और जब तक ये देवसास गुरु का श्रद्धान नहीं होगा, जब तक देवसास गुरु के स्वरूप की खबर नहीं होगी, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। और सम्यक दर्शन नहीं होगा तो धर्म की शुरुआत भी नहीं हो सकती। तो दिखावे के लिए कितना ही अपने आप को धर्मात्मा मान के बैठ जा, लेकिन इससे धर्मात्मा होने वाला नहीं। ऐसा है। समझ में आया कि नहीं आया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग वही मुनियों का सच्चा लक्षण है। भाई रत्नत्रय स्वरूप होते हैं मुनिराज, रत्नत्रय स्वरूप दिगंबर मुनिराज होते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 3 होते हैं। इस प्रकार यदि मुनियों का सच्चा स्वरूप ही नहीं जानेंगे तो सच्ची भक्ति कैसे? जब स्वरूप ही नहीं पता तो भक्ति कैसे होगी राज भाई? आप बताओ। मंच पे मैं किसी को, अब मैं रमेश जी भाई साहब मेरे साथ यहाँ मंच पे है, अब मुझे पता ही नहीं है उनके बारे में, बोलूँगा क्या? समझ में आया कि नहीं आया? भाई मुझे जानकारी तो हो आपके बारे में, या ऊपर ऊपर से बोलूँगा ये तो बेंगलोर से आए हमारे रमेश जी भाई साहब, इतना ही बताऊँगा? उन्हें पता तो हो उन्होंने उनके जीव कैसे हैं, कि उनका निरंतर स्वाध्याय होता है ना। भाई साहब भाभी दोनों मिलकर के स्वाध्याय करते हैं शुरू से ही। उनके यहाँ मंदिर है बेंगलोर में, निस्वार्थ सेवा होती है, वहाँ निरंतर स्वाध्याय चलता है, विद्वान आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे पता तो हो उनके जीवन में क्या क्या है, तब तो मैं बोलूँगा, नहीं तो कैसे बोलूँगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार अब देखो क्या लिखा है, पुण्य बंध के कारण भूत शुभ क्रिया रूप गुणों को पहचान कर उनकी सेवा से अपना भला होना जानकर उनमें अनुरागी होकर भक्ति करते हैं। अब देखो आप बताऊं, इसमें भी पॉइंट निकालो। पुण्य के कारण से अंदर में वांछा देखना, पुण्य प्राप्त करना चाहता है। बोली में भी ऐसा ही बोलते हैं लोग, भाई पुण्य मिलेगा, दर्शन पूजन गुरु भक्ति से पुण्य मिलेगा, पुण्य के लिए करते हैं। ये पुण्य के लिए करते हैं, पुण्य के लिए करते हैं, ये सोच खराब है। समझ में है कि नहीं? तो आत्म कल्याण के लिए निस्वार्थ होना चाहिए, पुण्य के लिए नहीं। पुण्य बंधेगा बंधेगा, अगर भाव उत्कृष्ट होंगे तो पुण्य तो अपने आप बंधेगा ही, लेकिन पुण्य की इच्छा से कोई काम मत करना। समझ में आया कि नहीं आया?
ऐसा ही होना चाहिए यहाँ तो। पुण्य के कारण भूत शुभ क्रिया रूप गुणों को पहचान कर अब उनकी सेवा से अपना भला होना चाहिए। अब अपना भला में भी अपना भला नहीं, शरीर का भला सोचते हैं। देव भक्ति, गुरु भक्ति, शास्त्र भक्ति में इससे पुण्य प्राप्त होगा, पुण्य प्राप्त होने से मुझे लौकिक सामग्री मिलेगी, इसी में अपना सुख जानता है वो। ना तो उनके आत्मगुणों को पहचानता है, ना ही अपने आत्मगुणों को पहचानता है, ना उनके आत्म वैभव को जानता है, ना ही अपने आत्म वैभव को जानता है, इसलिए दुखी रहता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। अगर सच में दिगंबर मुनिराज के आत्म वैभव को जान ले, आत्म गुणों के अनंत वैभव को जान ले, तो उसे अपने आत्म गुण के अनंत वैभव की खबर हो जाएगी और वो सम्यक दृष्टि हो जाएगी। ये सच्ची भक्ति है मुनिराज की, ये मुनिराज की सच्ची भक्ति है। है कि ऐसा है? केवल बाहर के ये पुण्य सामग्री के लिए, लौकिक के लिए, लौकिक सुख सामग्री के लिए, उससे ये मेरे घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही है ना, वास्तु ठीक नहीं, केवल इस कारण से वो सब ठीक हो जाए तो मुनि के पास जाता है, मंत्र तंत्र मांगता है और उसी से अपना भला होना जानता है। और ये इसका गुरु भक्ति के रूप अन्यथा स्वरूप। इसमें गुरु की कोई गलती नहीं बता रहा हूँ मैं यहाँ कहीं भी मैंने गुरु की चर्चा नहीं की, गुरु की कोई भक्ति की चर्चा नहीं की। तो चर्चा किसकी की? ये गुरु तो है, गुरु तो निर्ग्रंथ मुनिराज हैं, तू उनके प्रति किस प्रकार से अन्यथा भक्ति करता है, उनके स्वरूप को ना जान करके कुछ अलग ही रूप से उनकी भक्ति करता है, कुछ अलग ही मानता है, कुछ अलग ही सोचता है, तो खोट किस में है? तेरे में है। हमें अपनी भूल सुधारनी है। हमें पहले निर्ग्रंथ मुनिराजों का स्वरूप समझना होगा, हमें पहले शास्त्र के अध्ययन से समझना होगा कि निर्ग्रंथ मुनिराज आखिर हैं क्या और उनकी भक्ति फिर किस प्रकार होनी चाहिए, ये आपको समझना पड़ेगा। शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा तो कभी जीवन में आप ये नहीं समझ सकते। केवल कहने सुनने से ना आप गुरु का स्वरूप समझ पाओगे, ना ही उनकी भक्ति करने का तरीका समझ पाओगे। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय सबसे महत्वपूर्ण है। अब उसमें भी शास्त्र भक्ति कैसी होनी चाहिए, उसका क्या स्वरूप है, इसकी चर्चा आएगी, उसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।